दोस्तों, खुशियों का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। हर इंसान एक ही चीज़ से खुश नहीं रह सकता है। हर इंसान के लिए खुशी का महत्व एक अलग तरीके से होता है, अलग ढंग से होता है। इसी के ऊपर आज की चर्चा है। दिवाली पर सभी लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, तो एक औरत भी अपने घर की सफाई कर रही थी, जो कि ठीक ठाक परिवार था, कोई गरीब फैमिली नहीं थी, ठीक ठाक लोग थे, ऊंचे लोग थे। तो जैसे वह सफाई कर रही होती है, दिवाली की धनतेरस का दिन था, तो वह सफाई करती है, घर में से बहुत सारे पुराने बर्तनों को निकालती है और घर के कोने में डाल देती है और सोचती है कि अब कोई कबाड़ी वाला आए तो इन बर्तनों को उसको दे दूं, उसके बाद इनसे आफत कटे। और दोस्तों, उनको कबाड़ी को देने के लिए उन बर्तनों को कोने में रख देती है और अपनी पुरानी जगह पर नए नए बर्तन लाकर सजाकर रख देती है। अब उसकी कामवाली आती है। कामवाली आकर के बर्तनों को जैसे देखती है कि जो पुराने बर्तन कमरे के कोने में रखे हुए थे, अब कामवाली भाई थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, जी मालकिन, इतने बर्तन आज मुझे रगड़ने हैं, इतने बर्तन धोने हैं। तो यहाँ पर जो मालकिन होती है वह कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराने बर्तन थे जो मैंने दिवाली के मौके पर घर की सफाई की है, उनको निकाला है, इनको मैं अब किसी कबाड़ी वाले को दे दूँगी। दोस्तों, यहाँ पर जो नौकरानी थी वह देखती है कि बर्तन एकदम से साबुत और अच्छे अच्छे बर्तन थे, तो वह कहती है कि मैम साहब, इनमें से एक पतीला मैं ले लूँ, क्योंकि मेरा पतीला टूटा हुआ फूटा हुआ है, और एक चमचा मैं ले लूँ, चमचा भी टूटा फूटा हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो जो मालकिन होती है वह कहती है, क्यों नहीं, तुम एक पतीला ही नहीं, अगर तुम ले जा सको तो सारे बर्तन ले जाओ अपने साथ। तो मालकिन की यह बात सुन करके जो नौकरानी थी वह, उसकी आंखें चमक जाती हैं और वह खुश हो जाती है, क्योंकि सारे बर्तन सही सलामत थे, साबुत थे। क्योंकि दोस्तों, मैंने कहा था कि खुशियां हर इंसान के लिए अलग परिस्थितियां के हिसाब से खुशियां होती हैं। अब जो घर की मालकिन थी उसके लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी, लेकिन जो नौकरानी थी उसके घर में टूटे फूटे बर्तन थे, उसको ऐसे बर्तन मिल गए तो समझो उसको कितने अच्छे बर्तन मिल गए। तो यहाँ पर दोस्तों, काम धंधा निपटा करके जो नौकरानी है उन सारे बर्तनों को बोरे में भर करके अपने घर ले जाती है और वहाँ जा कर के अपने घर की साफ़ सफाई करती है। तो उसके घर में भी बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन थे, उनको निकालती है और वह भी अपने कोने में रख देती है टूटे फूटे बर्तनों को, और अपने उस पुराने जगह पर अपनी मालकिन से लाए हुए बर्तनों को सजा कर रख देती है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे थे, सुंदर थे, टूटा फूटा कोई नहीं था। अब दोस्तों, इतने में वह खुश हो रही होती है। अब वह सोच रही होती है कि कोई कबाड़ी वाला आ जाए तो यह कोना साफ हो जाए, इन सारे बर्तनों को उस कबाड़ी वाले को दे दूंगी। इतने में वह सोच ही रही होती है, तभी उसके दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है। तो वह जाकर के दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा हुआ था और वह कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो वह जाकर के अंदर और उन टूटे फूटे बर्तनों में से जो उसके खुद के थे एक लोटा उठाती है, लोटे में पानी भर करके उस भिखारी को दे देती है। वह पानी पीता है और पानी पीने के बाद कहता है कि जी आपका यह लोटा है, इसको ले लीजिए। तो यहाँ पर वह नौकरानी कहती है कि नहीं, इसको तुम ही ले जाओ या फिर कहीं फेंक दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो नौकर होता है वह कहता है कि मुझे और भी कुछ बर्तन दे दो अगर हो तो आपके पास। तो जो नौकरानी होती है कि इन बर्तनों को ले जाओ जो टूटे फूटे हैं, और तुम्हें चाहे तो सारे ले जाओ। अब जो वह भिखारी होता है वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह ज़्यादातर अखबार को ज़मीन पर रखकर उस अखबार पर खाना खाया करता था। अब वह उन पुराने टूटे फूटे बर्तनों को अपने साथ ले लेता है और सोचता है कि अखबार से तो अच्छा है यह टूटे पुराने मुड़े हुए चमचे, यही काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो भिखारी होता है उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी होती है, और जो नौकरानी होती है उसके लिए उसकी मालकिन के टूटे फूटे बर्तन या फिर पुराने बर्तन सबसे बड़ी खुशी होते हैं, और जो मालकिन होती है उसके लिए बाज़ार से नए लाए हुए बर्तन उसके लिए खुशी का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खुशियाँ होती हैं, हमेशा खुशियाँ परिस्थिति क्या है इसके ऊपर निर्भर करती हैं। सुख दुख परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं इंसान की। अगर इंसान ज़्यादा गरीब है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ भी खुशी लेकर आ सकती है। अगर इंसान अमीर है तो उसके लिए छोटी मोटी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा जीवन के अंदर परिस्थितियां तय करती हैं कि खुशी का दिन कौन सा होने वाला है। इंसान की जो परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर जो उसका लेवल होगा, उस लेवल के हिसाब से चीज़ें उसको अच्छी और बुरी लग सकती हैं। एक चीज़ है, मान के चलो कोई गरीब आदमी है, उसके पास
कुछ भी नहीं है, एक टूटी फूटी साइकिल है, उस साइकिल से चलता है और अकस्मात उसको कोई एक मोटरसाइकिल दे दे तो वह बहुत खुश होगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और एक अगर अमीर आदमी जो गाड़ी में चलता है, कार में चलता है, उसको कोई उस मोटरसाइकिल को दे दे तो क्या वह खुश होगा? वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, वह उस मोटरसाइकिल को लेगा भी नहीं। वह कहेगा कि मैं तो आज टोयोटा की फॉर्च्यूनर में चल रहा हूँ, कल मुझे सफारी चाहिए, कल मुझे इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इस तरह से परिस्थितियाँ, इंसान की अमीरी और गरीबी उसकी खुशी में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें गरीब आदमियों को खुश कर जाती हैं, लेकिन बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें खुश करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम अपने से छोटे लोगों को देखकर हमें खुश होना चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में अमीर लोगों को देखते हैं और अमीर लोगों को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। कि हमें गरीब लोगों को देखकर यह सोचना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। आप वृंदावन में चले जाइए और गिरिराज जी में चले जाइए, वहाँ जाकर देखिए सड़कों पर, और दिल्ली में चले जाइए, फ़िलहाल सर्दी पड़ रही है, सड़कों पर गरीब लोग लेटे हुए हैं रेत में, उनके पास बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए तक कपड़े नहीं हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं और वहीं पर अपना समय गुजारते हैं। तो उनको देखकर सोचिए कि हमारे पास तो मकान है, घर है, सोने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े हैं और इससे भी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को देखकर खुश होना चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन से जो लोग हताश हो जाते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए। वैसे अजीब है ये जिंदगानी दोस्तों, कोई धनतेरस पर ये सोचता है कि कितना सोना खरीदना है, और कोई यह सोच रहा है कि सर्दियां आ गई हैं, अब कहाँ कौन से फुटपाथ पर सोना है। तो यह इंसान की सोच पर निर्भर करता है और उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है खुश और दुखी रहना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इन कहानियों को मैं लेकर आता हूँ मेरे गोपाल चैनल पर, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इन कहानियों से बहुत कुछ बदला जा सकता है जीवन के अंदर, अगर इनको ढंग से सोचें और इनके ऊपर विचार करें। तो अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इनके ऊपर कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है और किस तरह से आप इसको देखते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।